हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको क्लास 10th का एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उस पर एक टॉपिक पर डिस्कस करूँगा। देखिए, पॉलिनोमियल्स मैंने अपनी एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है जिसमें मैंने पॉलिनोमियल्स का पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड टर्म्स क्या होती हैं, डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पहली वीडियो में अपलोड कर दी है। आप चाहे तो वहाँ से पॉलिनोमियल्स देख सकते हैं। ठीक, अब पॉलिनोमियल्स में एक टर्म होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? ठीक, देखिए, अ रियल नंबर अल्फा, ये अल्फा का साइन है। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब है इसका? कोई भी एक ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा रियल नंबर अल्फा, अल्फा या कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसा रियल नंबर जिसे मैं पॉलिनोमियल में पुट करूं उस वेरिएबल की जगह जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया है। सपोज पॉलिनोमियल आपको x के टर्म्स में देखा है, तो मैं कोई भी एक ऐसा नंबर उस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करूं और पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो वो वैल्यू जो मैंने पुट की है, वो नंबर जो मैंने पुट किया है उस पॉलिनोमियल में, दैट नंबर इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। मैं कोई भी एक ऐसा नंबर अल्फा, सपोज अल्फा पुट करूं उस पॉलिनोमियल में और पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जीरो हो जाए तो मैं उस नंबर को यानी कि उस अल्फा को क्या कहूंगा? उस पॉलिनोमियल का जीरो। इतना समझना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको एक पॉलिनोमियल दिया है px, पढ़ते कैसे हैं? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। ये बताता है किस वेरिएबल में। px आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये आपको पॉलिनोमियल दिया है। अब आपको चेक करना है इसके जीरोस। तो देखिए, एक बार मैंने इसमें थ्री रख के देखा, थ्री पुट करके देखा, x की जगह मैंने थ्री पुट किया, यानी कि p3 हम फाइंड करेंगे। थ्री स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री माइनस थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, टू थ्री जा सिक्स माइनस थ्री। कहा जहां जहां हमें x दिख रहा था वहां मैंने थ्री पुट कर दिया। तो फाइनली नाइन माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस नाइन, नाइन में से नाइन गया जीरो। देखिए जीरो आ गया, यानी कि इस पॉलिनोमियल में जब मैंने थ्री पुट किया तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक, एक एग्जांपल और देखिए, p माइनस वन, आपने एक बार माइनस वन पुट किया तो माइनस वन का स्क्वायर इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू का टू, एक्स की जगह माइनस वन, फिर माइनस थ्री, माइनस वन का स्क्वायर सभी जानते हैं प्लस वन, माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, टू वन जा टू और माइनस थ्री, वन और टू थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो। क्लियर, ये वैल्यू भी जीरो आ गई। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में जब मैंने थ्री रखा और एक माइनस वन रखा, दोनों ने इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया। कहने का मतलब यह है कि थ्री एंड माइनस वन आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। थ्री और माइनस वन एक ऐसी वैल्यूज हैं जो मैं पॉलिनोमियल में जब इन्हें पुट कर रहा हूं तो ये पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर रही है। इसका मतलब ये दोनों इनकी क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया? जीरोस क्या होते हैं? वो वैल्यू जब जिसे हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो वो उसे जीरो में कन्वर्ट कर दे, जीरो ला दे उसकी वैल्यू को। अब ये तो मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने यहां पुट कर लिया कि थ्री और माइनस वन, तो जीरो आ गया। अब आप ऐसे कब तक हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहेंगे? जैसे अगर आपको ना पता होता, मैं आपसे कहता इसके जीरोस फाइंड करो, बताओ जीरो क्या होगा, तो आप क्या बार बार हिट एंड ट्रायल लगा के इसे देखते रहोगे? पहले वन पुट करोगे, वन स्क्वायर माइनस टू, यानी कि नहीं, जीरो नहीं आ रहा। ठीक, तो ऐसे हम कब तक कर सकते हैं? ऐसे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनको फाइंड कैसे करें? ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया कि जीरो होता क्या है, लेकिन इन्हें फाइंड कैसे करते हैं, ये कैसे? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं कि पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीरोस को फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। जैसा भी मैंने आपको बताया, हिट एंड ट्रायल से हम कब तक करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो करने का वे क्या है? जब हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होते हैं तो हम सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मैं वैल्यू ऐसी रखूंगा कि पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तभी तो, वही तो वैल्यू जीरो होती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं, बिकॉज वी नो दैट, हमें पता है कि पॉलिनोमियल जीरो आने वाला है। तो हमने उस पॉलिनोमियल यानी कि px इज इक्वल टू जीरो लिखा सबसे पहले, टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब px यहां से कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, जैसा है वैसा लिखा। ये तो मैंने px ऊपर से पॉलिनोमियल लिखा है। अब आप सभी जानते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक, मिडिल टर्म आप सभी करना जानते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? वन, वन इंटू ट्वेल्व, ट्वेल्व
मल्टीप्लाई करके तो 12i और प्लस माइनस करके 7i। ऐसे कुछ आपको 7 को स्प्लिट करना है टू टर्म्स में कि प्लस माइनस करके तो 7i और मल्टीप्लाई करके 12i। तो 3 एंड 4 टू टर्म्स होते हैं। देखिए 4 प्लस 3 कितना 7 और 4 इंटू 3 12, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x को क्या लिख सकता हूं 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर और 4x में से क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बचा अंदर x प्लस 4, क्योंकि इसका x बाहर चला गया और इसमें x स्क्वायर था तो एक x बाहर आ गया, प्लस इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं 3, तो यहां बचा x प्लस का प्लस और 3 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। वैसे भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की खासियत है, ये दोनों जो ब्रैकेट में टर्म्स आ रही है हमेशा सेम आने चाहिए, सेम नहीं है तो ये गलत है, फिर आप गलत तरीके से कर रहे हो उसे। अब x प्लस 4 और x प्लस 4 इन दोनों को मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, भाई दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 4, क्या बचा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे या तो ये 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा, तभी तो 0 का इंटू करके 0 आ रहा है। इसका मतलब हम दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे, तो x प्लस 4 को भी मैंने 0 के इक्वल रखा और x प्लस 3 को भी मैंने 0 के इक्वल रखा। समझ में आया क्यों रखा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। यहां से प्लस 4 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस, यानी कि x की वैल्यू आ गई -4, ऐसे ही प्लस 3 उधर जाके कैसा हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू आई -3, यानी कि ये x की जो वैल्यूज आ रही हैं वो इस पॉलिनोमियल के क्या आ रहे हैं जीरोस, यानी कि -3 और -4 रखूंगा अगर इस पॉलिनोमियल में मैं, तो आप चेक कर सकते हैं पॉलिनोमियल 0 हो रहा होगा, इसका मतलब -3 एंड -4 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल x। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनको हम कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।